तो आज सीएम मोहन यादव को कार्यभार संभाले पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं और आज सीएम के पहले आदेश को भी पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं। जी हां, आज लाउड वॉल्यूम पर कंट्रोल करने का आखिरी दिन है, यानी कल से अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए आईबीसी 24 लेकर आया है मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में सीएम के आदेश का रियलिटी चेक। कार्रवाई कहां कितनी हुई है, मोहन सरकार के आदेश का कितना पालन हो रहा है, कहां चूक रह गई, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं स्पेशल सेगमेंट। तो उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद सबसे पहली कार्रवाई देखने को मिली थी। 15 दिसंबर को ही धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार लिए गए थे। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सभी समाज के धर्मगुरुओं की एक बैठक ली गई और आदेश साझा किए गए। पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने स्वयं ही लाउडस्पीकर उतार दिए। हाँ, हिल रहा है, निकालो। और अब अगली तस्वीर आपको भोपाल की दिखाते हैं। भोपाल में ज्यादातर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में खुद धर्मगुरुओं ने लाउडस्पीकर उतार दिए और सरकार के फैसले का समर्थन किया। भोपाल में अब तक नगर निगम ने 200 से ज्यादा मीट दुकानों की जांच करने के साथ ही 100 दुकानों पर कार्रवाई की है, जबकि जिले में मीट मछली की करीब 2000 अवैध दुकानें संचालित की जा रही है। बता दें कि जिले में सिर्फ 300 ही ऐसी दुकानें हैं जिसके पास लाइसेंस है। और अब आपको मिनी मुंबई इंदौर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर में कितना अमल हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। इंदौर में कई इलाकों में स्वेच्छा से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा लिए गए। जिले में 20 से अधिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए गए। जिला प्रशासन ने 45 उड़न दस्ते भी गठित किए हैं जो लगातार निगरानी कर रहा है। और अगली तस्वीर जबलपुर की। जबलपुर में भी आदेशों का पालन पुख्ता कराने के लिए सरकारी अमला सड़क पर उतरा है। सबसे पहले शांति समिति और सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई। निर्देशों को लेकर समझाइश दी गई। ज्यादातर जगहों पर इसका असर भी दिखा। कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर जब्त किए गए और मीट की दुकानों का चालान भी काटा गया। मेरा निवेदन है आदेश का पालन। और अब विदिशा की तस्वीर आपको दिखाता है। विदिशा में धर्मगुरुओं के साथ बैठक के बाद आपसी सहमति से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा लिए गए। पहले जिले में मीट दुकानों के सिर्फ 90 लाइसेंस थे और अब नए आदेश पर प्रशासन के एक्शन के बाद 260 नए आवेदन कर दिए गए हैं दुकानदारों की तरफ से, यानी कि मीट दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन बढ़ गए हैं और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। और अब आपको बुरहानपुर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। बुरहानपुर में प्रशासन ने धर्मगुरुओं, डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक ली। बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नियमों की जानकारी दी गई और निर्देश दिए गए कि तय समय सीमा के बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो कि आज खत्म हो रहा है, यानी कि इसके बाद कार्रवाई हो सकती है। और अगली तस्वीर हरदा की। हरदा नगर पालिका में 38 मांस मछली के दुकानदारों को चिन्हित किया गया, नोटिस भी दिया गया और सभी दुकानों को बंद कराया गया। आदेश का पालन नहीं करने पर पालिका की टीम ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मांस मछली की दुकानों को बंद कराया गया और कुछ दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया। और अब अगली तस्वीर धार की। धार में प्रशासनिक अमला लाउडस्पीकर को तय मानक के अनुसार करवाने के लिए लगातार जुटा हुआ है। अनेक स्थानों पर स्वेच्छा से ही तेज आवाज में बजने वाले माइक और स्पीकरों को निकाला जा रहा है और प्रशासन को इसकी बाकायदा सूचना भी दी जा रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं धार की। यहां पर 2 मीट दुकानों को सील कर दिया गया। और हटा से भी मंदिर, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की तस्वीरें सामने आई। हटा के हनुमान मंदिर, जामा मस्जिद स्थित अन्य धार्मिक स्थलों की मीनारों और शिखर पर लगे लाउडस्पीकर निकलवाए गए। प्रशासन के अधिकारियों ने थाना में शांति कमेटी की बैठक भी बुलाई और कार्यवाही के निर्देश दिए थे। और उसके बाद आप देखिए उस बैठक का असर हुआ। मंदिर, मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे गए। और अब अगली तस्वीर है रायसेन की। रायसेन में भी धर्मगुरुओं ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर को उतारा। सबसे पहले रायसेन के पंचमुखी हनुमान मंदिर गोपालपुर पर पंडित अनिमेश महाराज ने लाउडस्पीकर उतारने का काम किया। इसके बाद शहर काजी के कहने पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मस्जिदों से भी बाकायदा लाउडस्पीकर उतारे गए। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अलग अलग शहरों की अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब कल समय सीमा खत्म हो रही है, आज आखिरी दिन है। ऐसे में जबलपुर में कार्रवाई करने की बजाय जिला प्रशासन ने सबसे पहले शांति समिति की और सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी धर्मों से जुड़े लोगों को समझाइश दी गई। बैठक में हुए निर्णय के बाद सभी धर्मों के लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर की संख्या कम करने के साथ ही उनकी आवाज भी कम करने का भरोसा दिया। जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। मध्य प्रदेश में इन दिनों लाउड स्पीकर और खुले में बिकने वाले चिकन को लेकर चौक चौराहों पर रोज चर्चा हो रही है कि इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के घंटाघर चौक पर। आप जहां देख सकते हैं कि ये जो है मशीन वाले बाबा की मस्जिद है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर भी लाउड स्पीकर लगे हुए थे। यहाँ पर जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है वह अजान और नमाज के टाइम जो है तेज़ी से पूरे एरिया में सुनाई देती थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद अब जो है सभी धर्मगुरु ने जिस तरीके से हामी भरी थी उसके बाद यहाँ से लाउड स्पीकर को निकाल लिया गया है। इसी तरीके से जो जबलपुर के अगर हम मंदिरों की बात करें, चाहे बंगलामुखी मठ मंदिर हो या फिर बूढ़ी खेरमाई मंदिर हो, सदर का काली मंदिर हो, यहाँ पर भी लाउड स्पीकर को निकाल लिया गया है और उनकी वॉल्यूम को जो है अब तय मानक के तहत यहाँ पर लगाया जाएगा और उसकी वॉल्यूम जो है कंट्रोल की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर लाउड स्पीकर लगाना है तो उनकी वॉल्यूम कंट्रोल करनी पड़ेगी और इसके लिए बाकायदा प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। इसलिए आवाज़ कंट्रोल करना पड़ेगा और इस आवाज़ को कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन है। अगर लोग आज नहीं मानते तो इसके बाद जिला प्रशासन जो है उन्होंने टीमें बनाई हैं जो औचक निरीक्षण करेंगी। ऐसे में प्रशासन भी आज इंतज़ार कर रहा है कि आज के बाद जब उसकी टीमें निकलेंगी तो जो माहौल आज देखने को मिल रहा है वह शायद उसे आगे भी देखने को मिलेगा और उसे लाउड स्पीकर एक्ट का जो उल्लंघन है उसके तहत कोई कार्रवाई यहाँ पर करने ना पड़े। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, आईबीसी 24 जबलपुर। और अब आपको राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी भोपाल में सीएम के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की गई। संवाददाता हरप्रीत कौर ने मौके का जायजा लिया, देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर और निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बजाए जाने वाले डीजे का वॉल्यूम कम करने का आज आखिरी दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक चौराहे पर। देखा जा सकता है कि यहाँ पर काली माता मंदिर है। इस मंदिर पर भी बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर लगे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पर प्रशासन के आदेश के बाद उतार दिया गया। अब कल से प्रशासन के उड़न दस्ते मौके पर मैदान में उतरेंगे और जिन धार्मिक स्थलों पर नियमों के विरुद्ध लाउड स्पीकर लगे हुए पाए गए तो न सिर्फ वो पूरा सामान जब्त किया जाएगा बल्कि इसके साथ ही कमेटी पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। दूसरा एक मामला है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिया था कि खुले में मांस, मटन और अंडों का विक्रय ना करना और मांस, मटन, मच्छी की जो दुकानें हैं उन्हें ढांकने का। जिन दुकानों में खुले में मांस, मटन, अंडों का विक्रय किया जाता था उन्हें फिलहाल पीली हरी पन्नी से ढक दिया गया है। प्रशासन की जो अभी अपील है उसका असर दोनों मामलों में, चाहे वो धार्मिक स्थलों का हो या फिर मांस, मटन, अंडे की दुकानों का हो, इसमें नजर आ रहा है। अभी प्रशासन ने अपील की है, लेकिन कल सुबह से अब ये अपील कार्रवाई के तौर पर नजर आएगी। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ आईबीसी 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेल। इधर ग्वालियर में भी आईबीसी 24 संवाददाता महेंद्र कुशवाहा ने जायजा लिया है। आज आखिरी दिन किस तरह की कार्रवाई रही और कितना अमली जामा पहनाया जा रहा है सीएम मोहन यादव के निर्देश पर, देखिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के द्वारा दिए गए आदेश के बाद लगातार पुलिस और प्रशासनिक की टीम लाउड स्पीकर और जो अपने ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही जो मीट की दुकानें, मांस की दुकानें हैं उनको भी लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं खड़ा हूँ एसपी ऑफिस पर, जहाँ पर आज भी उसी को लेकर आज पुलिस की एक बार फिर से मीटिंग शुरू हुई है और जिसमें उस लगातार मीटिंग के तो की जा रही है। साथ ही टीमें बनाई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले अभी के एसडीपी भेट ने कार्रवाई की थी जिसमें कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा
उनसे निवेदन किया गया था। धर्मगुरुओं ने आगे आके मस्जिद और मंदिर से अपने लाउड स्पीकर जो थे वहाँ से उनको खुद स्वयं उतारे और उसके बाद पुलिस अधिकारी ने खुद उनको माला और शॉल पहनाकर सम्मान भी किया। साथ ही पुलिस भी प्रशासन भी उनको अभी समय दे रही है, उनके साथ ही कार्रवाई कर रही है, उनको बोल रही है कि इस तरह का जो साउंड है वो कुछ लिमिटेशन में बजाकर चलाएं या फिर उनको यह उतार दें, तेज आवाज में वहाँ ना चलाएं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जिस तरह से होता है उसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में इसको कार्रवाई है और पुलिस लगातार अभी भी कार्रवाई कर रही है और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन देखना यह है कि यहाँ कार्रवाई कितनी सख्ती लाती है और किस तरह से लोग इससे अपने पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जो आदेश है उनका पालन किया है और साथ ही आदेश का सम्मान भी किया है। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर। तो सीएम के आदेशों का और एक्शन का रियलिटी चेक क्या है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन आज उसकी म्याद खत्म हो रही है और कल से कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई किस तरह की होगी वो भी तस्वीर हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।